हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, आज अपन नई यूनिट पढ़ेंगे। कल तक अपन लोगों ने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली। उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। आज अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है रिंग। ये वहाँ पे अपने दो जो यूनिट हैं वो ग्रुप थ्योरी की होते हैं। देखो अपने क्या है, ये जो अपना अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चलता है ना, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो अपना अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त जो गणित चलती है, इसके 3 पार्ट हैं। हिंदी में बोलते हैं अमूर्त बीजगणित। इसके 3 पार्ट है, मैं लिख देती हूँ पहले। तो ये जो अपनी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चलती है, इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट एक ग्रुप थ्योरी, एक रिंग थ्योरी और एक है अपना लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ग्रुप थ्योरी की अपने सिलेबस में 2 यूनिट है, इसकी डेड यूनिट है, इसकी डेड यूनिट है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि अपने 2 यूनिट इसकी कवर कर ली। इससे क्या है, 1 यूनिट तो पूरी है और एक में एक जो 4th यूनिट है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो तो रिंग थ्योरी से, जो सेकेंड पार्ट है वो अपना है लीनियर अलजेब्रा से। तो अब अपन को और जो 5th यूनिट है वो लीनियर अलजेब्रा की है। तो 5th यूनिट में अपने को क्या करना होगा, लीनियर अलजेब्रा का बेसिस चाहिए होगा अपने को, है ना, जो कि 4th यूनिट में अथवा वाले आगे वाले पार्ट में है। तो 4th यूनिट का अथवा वाला आगे वाला पार्ट करेंगे अपन। इसलिए रिंग थ्योरी की अपन एक ही चैप्टर करेंगे, जिससे अपनी एक यूनिट 3rd यूनिट कवर हो जाएगी। उसके बाद यूनिट 4 को कवर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूनिट 4 को कवर करने के लिए लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अपन करेंगे। उसके बाद अपन अब देखते हैं, चैप्टर का नाम है रिंग, इंटीग्रल, डोमेन एंड फील्ड, ठीक है। तो क्या होती है रिंग, यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। तो रिंग क्या होती है कि एक नॉन एम्प्टी सेट होता है आर, उस पे इसमें यहाँ पे 2 ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, प्लस और डॉट, ठीक है। ये आर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट एरिक्त समुच्चय, प्लस ऑपरेशन है, डॉट ऑपरेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये एक रिंग कहलाता है। कब कहलाता है कि आर है वो प्लस के साथ तो क्या सारी मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, एसोसिएटिविटी रखता है, साहचर्य हिंदी में बोलते हैं। जो भी प्रॉपर्टी रखता है वो मैं लिख देती हूँ पहले। तो ये मतलब आर प्लस डॉट एक वलय कहलाता है, जब आर है, जो सेट है वो प्लस ऑपरेशन के साथ क्या हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी तत्समक सब का विद्यमान हो, इनवर्स प्रतिलोम सब एलिमेंट का विद्यमान हो आर का, प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष, ना कि डॉट के सापेक्ष, ठीक है। और कम्यूटेटिव क्रम विनिमय हो प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष। अर्थात क्या हो गया, आर प्लस क्या बन गया, एक अबेलियन ग्रुप बन गया ना, क्रम विनिमय समूह है, अबेली समूह है बन गया, ठीक है। और डॉट के सापेक्ष 2 प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो होता है एसोसिएटिव साहचर्य वाली प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है बंटन। इसको बोलते हैं गुणन की योग पर बंटनता। कैसे होता है, गुणन की योग पर बंटनता, योग के ऊपर गुणन की बंटनता, अर्थात इस प्रकार हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। गुणन है वो योग पर बंट गया ना, अलग अलग, है ना। तो ये सेटिस्फाई करे, ये 6 प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है, वो जो नॉन एम्प्टी जो सेट है वो डॉट और प्लस के सापेक्ष अपना रिंग होता है, ठीक है। तो उसके बाद अपन देखते हैं आगे, तो क्या होगा इसको मतलब शॉर्ट में ये भी देख लेते हैं कि आर प्लस अबेलियन ग्रुप हो, अबेली समूह हो, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और अपना एसोसिएटिव हो, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी अपन को चाहिए होगी, ठीक है। तो ये एक वलय कहलाते हैं। इसकी थ्योरी है वो ये लिखी हुई है, आप पॉज करके उतार सकते हैं। और अगर ये आपको नोट्स के रूप में चाहिए हो, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूँगी, ठीक है। तो ये अपनी होती है वलय। तो वलय समझ गए क्या होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मतलब आर प्लस अबेलियन हो, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लो हो, और एसोसिएटिव हो, 2 चीज़ों अर्थात 6 प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया वलय। अब कुछ वलय की
टाइप्स होते हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। आज अपन मतलब इस चैप्टर के जो नाम है ना वो क्या होते हैं यही देख लेते हैं ना। तो अब अपन ये रिंग तो हो गई अपनी, रिंग के कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं अपने वो मैं लिख लेती हूँ पहले। तो ये कुछ वलय से रिलेटेड ही हैं। तो अब देखो इसमें अपने को नाम से कौन कौन से देखते हैं। एक तो देखनी है कम्यूटेटिव रिंग, क्रम विनिमय वलय, आइडेंटिटी रिंग तत्सम की, या फिर रिंग विद यूनिटी इकाई सहित वलय। और उसके बाद अपन देखते हैं रिंग विथ जीरो डिवाइजर शून्य भाजक सहित वलय, और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर शून्य भाजक रहित वलय। देखो इनकी थ्योरी तो मैं आपको लिखाऊंगी नहीं, इनको मैं समझा दूंगी आपको, है ना, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्रम विनिमय का अपने को नाम से पता चल रहा है भाई वलय में क्रम विनिमयता होनी चाहिए। प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष तो अपन को ये सब दिया हुआ है, तत्समक भी दिया हुआ है, क्रम विनिमय भी दिया हुआ है। तो क्या करना होगा, इसका मतलब डॉट ऑपरेशन के सापेक्ष देखेंगे तो अपन क्या लिख देंगे कि आर प्लस डॉट एक रिंग है वो क्रम विनिमय वलय कहलाती है जब वो डॉट ऑपरेशन के सापेक्ष आर में क्या हो, क्रम विनिमयता गुणधर्म सेटिस्फाई हो। जो कम्यूटेटिव रिंग है सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो, वो संतुष्ट हो, तो वो क्या हो जाती है, क्रम विनिमय वलय हो जाती है। आ गया समझ में कि भाई आर प्लस डॉट में डॉट ऑपरेशन के सापेक्ष आर में अगर कम्यूटेटिव लॉ पालन करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म पालन करता है आर जो डॉट ऑपरेशन, तो वो क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव रिंग बन जाती है, क्रम विनिमय वलय बन जाती है। सेम क्या होगा तत्समय की या इकाई सहित वलय, कि अगर आर प्लस डॉट में डॉट के सापेक्ष आर में, आर यहाँ पे रियल नंबर का सेट नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग। और ठीक है, तो अपना ये क्या हो गया कि आर है वो यहाँ, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आर रियल नंबर का सेट नहीं है, यहाँ आर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, ठीक है। तो डॉट के सापेक्ष आर के अंदर अपनी जो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, क्रम विनिमय हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, आर प्लस डॉट होना चाहिए, और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करे तो वो इकाई सहित वलय कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं, ये दो डेफिनेशन हो रहा है, रिंग विथ जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ये दो अपन और देख लेते हैं। पहले इसमें क्या है कि जीरो डिवाइजर, जीरो की बात होगी, इतना तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। इसमें ये होता है कि ए डॉट बी जीरो है, जबकि ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, तब तो क्या है कि शून्य भाजक सहित है ना, कि आर प्लस डॉट एक रिंग है वो शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि फोर एवरी, नहीं सॉरी कि एक दो कोई भी दो एलिमेंट ऐसे हो, जरूरी नहीं है सारे के सारे में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, कोई दो एलिमेंट ऐसे हो ए और बी जो नॉट इक्वल टू जीरो है, ना तो ए जीरो है ना बी जीरो है, लेकिन उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, शून्य भाजक सहित वलय हो जाता है। और अब देखेंगे अपन शून्य भाजक रहित वलय, तो शून्य भाजक रहित वलय क्या होता है, शून्य भाजक रहित वलय वैसे बोले तो ये होता है कि आर प्लस डॉट है वो शून्य भाजक रहित वलय कहलाता है अगर वो शून्य भाजक सहित नहीं है, अर्थात उसमें कोई भी ऐसा ए और बी विद्यमान नहीं है ताकि वो खुद तो है नॉन जीरो और वो ए डॉट बी जीरो कर दे, है ना, ऐसा कोई भी विद्यमान है, अर्थात ए डॉट बी अगर जीरो है तो या तो वहाँ ए जीरो है या वहाँ पे बी जीरो है ना। अगर ये नहीं हो रहा फिर भी अगर ये आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में से एक जीरो है, तभी तो ए डॉट बी जीरो होगा, तो ये अपना शून्य भाजक रहित वलय कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, इनके जो ये नोट्स है रिंग विद जीरो डिवाइजर के, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर के, ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उन पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे जो इंटीग्रल डोमेन और क्षेत्र है वो अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।